तो अभी तो पहला मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखा था। मोशन ऑफ चार्ज इसको पार्टिकल कम कर दिया। टाइप्स जितने थे, टाइप्स सबके जो पाथ के टाइप्स हैं कि कौन कौन से टाइप के पाथ पॉसिबल हैं, तो वो सारे पाथ स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक, ये दो था। पैराबोलिक में डिफ्लेक्शन फाइंड किया था। डिफ्लेक्शन याद रख सकते हो, जो हल्का पार्टिकल होगा, लाइट होगा, Q/m जिसका कम होगा, चार्ज स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, Q/m को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, वो जिसका कम होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अब तो ओवरऑल देखोगे तो अभी तक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला तो फोर्स और फील्ड, ये दो चीज़ें हमने किया था। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज फील्ड, इसके दो फॉर्मेट है, स्केलर वेक्टर और इनका ग्राफ है। तो इसी से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस हैं, इनका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमने डिवाइस किया है फिजिक्स में। एक विजुअलाइजेशन के लिए हम बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस लेते हैं। जैसे एक होता है स्ट्रीम लाइन होता है, जो कि फ्लूइड में फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाता है कि कहाँ पे फ्लो कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो वो इमेजिनरी लाइंस इमेजिनरी लाइंस इमेजिनरी लाइंस कंसिडर किया था वहाँ पे। नेक्स्ट है लाइट रे। लाइट रे को डिनोट करते हैं कि किसी सोर्स से जो लाइट एनर्जी जिस डायरेक्शन में जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन से हम लाइट रे ड्रॉ करते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये सारे जो हैं विजुअल टूल्स हैं, इनसे हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता चलेगा। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। लेकिन इसको यूज करके हम एक कंपैरेटिव आइडिया ले सकते हैं, कहाँ पे फील्ड कम है, कहाँ पे ज्यादा है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना होगा। तो पहला तो होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। ये पहला हो गया इनका डेफिनेशन वाला पार्ट कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब टैंजेंट जो है इसकी जो है दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो इधर भी डायरेक्शन पॉसिबल है, इधर भी डायरेक्शन पॉसिबल है। तो कौन सी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी? तो इसके लिए हमको ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की भी एक डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जो टैंजेंट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला नहीं। तो पहला पॉइंट तो हो गया दीज आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी एरिया और इन एनी रीजन। सेकंड है tangent to these lines gives the direction of net electric field, direction of net electric field at any point, net electric field at that point। अब टेंजेंट किस डायरेक्शन में ड्रॉ होना चाहिए? वो फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ड्रॉ होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा लाइंस टर्मिनेट होगा। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पॉजिटिव चार्ज डिनोट किया हुआ होगा और वहाँ पे लाइंस टर्मिनेट हो रही होंगी। तो यहाँ पे दिया हुआ होगा कि वाई दिस ग्राफ इज लाइंस ऑफ फोर्स इज इनकरेक्ट, और जो भी है एक्सप्लेन विद द रीजन। तो ये समझ लोगे कि लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव। तो अगर वो लाइंस टर्मिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज पे तो वो गलत है। तो अब वो ओरिजिनेशन अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज में हम रेडियली आउटवर्ड डिनोट करेंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको डिनोट करेंगे। अब क्या कोई नंबर फिक्स्ड है? तो लाइंस का नंबर कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है अगर आइसोलेटेड होगा। तो ये नंबर जो है हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो कि अगर 5 लाइन रिप्रेजेंट करोगे तो ये 5 लाइन को जो है इक्वली हमें डिनोट करना होगा, सिमेट्रिकली, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अगर एंगल मान लो 5 लाइन्स ले रहे हो तो ये एंगल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 5। इतने एंगल्स होना चाहिए, ये हम ड्राइंग में ये चीज मेंटेन करेंगे। अब नेगेटिव चार्ज में वही टर्मिनेट होता है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, मतलब केवल एक ही नेगेटिव चार्ज है और आसपास सराउंडिंग में कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ऐसे केस में भी हम सिमेट्रिकली उसको डिनोट करेंगे।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रिलेटिव क्लोजनेस, कि लाइंस की जो रिलेटिव क्लोजनेस है, उनकी डेंसिटी है, वो हमें एक आइडिया देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो हम बोलते हैं कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस गिव्स द आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहाँ पे लाइंस की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी, जहाँ पे लाइंस क्लोज क्लोज होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ अगर ये E1 है और ये E2 है, तो यहाँ डेंसिटी बहुत ही कम है और यहाँ पे लाइंस बहुत ही डेंस हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 इज मोर देन E2, E1 इज मोर देन E2। तो ये चीज होगी। तो अब यहाँ से हमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे जो है 5 होगा, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे जो है 10 होगा। मतलब एक रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें देगा। ये वैल्यू हम नहीं पता कर पाएंगे, इसको देख के हम ये वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में पुट करना होगा। तो एक तो होगी रिलेटिव क्लोजनेस, हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देता है दो रीजन में। अब दूसरा है कि क्या जो पॉइंट अभी बताया कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो कांस्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन अगर दो तीन चार्जेस को हम डिनोट करते हैं तो उसमें हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक ही सिस्टम में। Good morning, sir. Excuse me. गुड मॉर्निंग। Excuse me. Good morning, sir. Josna madam here. ये यस मैम, गुड मॉर्निंग। Yes, yes. So, Good sir. morning, ma'am. Good Q और 2Q दोनों ही डिनोट करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि अगर हम Q के लिए 3 लाइंस कंसीडर करेंगे तो 2Q के लिए जो है वो 6 लाइंस कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ से हम 3 लाइंस कंसीडर करेंगे तो इसके लिए हमें 6 लाइंस कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये अगर एक साथ प्रेजेंट है सिस्टम में तो हम यहाँ पे ये डिनोट करेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए 3 डिनोट करेंगे, इसके लिए 6 डिनोट करेंगे। एक रेशियो जो है मेंटेन रखना होगा। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि ऐसे तुम्हें कोई फील्ड लाइंस का पैटर्न दिया हुआ होगा और उस फील्ड लाइंस में मान लो ये 2Q नहीं गिवन है और ये Q नहीं गिवन है, ऐसे गिवन है कि Q1 Q2 क्या है, व्हाट इज द Q1 Q2। तो पूछा होगा कि रेशियो मॉड ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Q2। तो ऐसे केस में क्या करोगे, नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लोगे कि Q1 के लिए 3 लाइंस हैं और Q2 के लिए जो है 6 लाइंस हैं। तो ये जो है 3 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ये। तो 1:2 के रेशियो में ये आएगा। तो क्वेश्चन इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद ये चार्ज का साइन पूछा जा सकता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। वो कैसे बताएंगे कि अगर लाइंस एंटर कर रही हैं तो उसको बोलेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, अगर लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो और साइन हमसे पूछा जाएगा और वो बता देंगे ओरिजिनेशन टर्मिनेशन से और नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके। तो नेक्स्ट पॉइंट था कि नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सर, ओरिजिन करेंगे तो क्या लेंगे? क्या ओरिजिनेट करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। हाँ, ओरिजिनेट जहाँ पे फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से, ये तो प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव। तो जिस चार्ज से लाइंस ओरिजिनेट हो रही होंगी वो पॉजिटिव नेचर का होगा, जहाँ से लाइन टर्मिनेट हो रही होंगी वो नेगेटिव टाइप का होगा। ठीक है। Yes, जी sir. सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट बहुत ही पेटेंट टाइप का है और इसी के ऊपर ये किसी भी लाइंस के लिए ट्रू है। किसी भी लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ट्रू है, स्ट्रीम लाइंस के लिए ट्रू है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ट्रू है। बस लाइट रेस के लिए ये चीज ट्रू नहीं है कि यहाँ पे कि टू, ये मतलब उनकी जो है खानदानी प्रॉपर्टी है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी, पूछा होगा कि व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट, तो हम बोलेंगे कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। कि किसी भी फील्ड में एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इंटरसेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है।
तो टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो केवीपीवाई में ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द, कहानी ऐसा सुनाया हुआ था कि फिजिक्स में हम विजुअल के लिए बहुत सारे लाइंस यूज करते हैं, लाइट रेज होती हैं, स्टीम लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें से कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं? और ऑप्शन था लाइट रेज, स्टीम लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये समझना है कि लाइट रेज इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि लाइट रेज के इंटरसेक्शन से हम इमेज लोकेट करते हैं। तो लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो सकता है, बट फील्ड लाइंस का कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट है। और ये पॉइंट जैसे मान लो एक दो पॉइंट लिखना है तो ये पेट पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि ये सोचना है तुम्हें कि अगर मान लो हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रिलीज करते हैं, तो that charge must follow the electric lines of force or that charge may follow the electric lines of force। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो क्या वो फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा या फील्ड लाइंस को नहीं फॉलो करेगा। तो कई जगह डेफिनेशन ही दिया रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, जो कि डेफिनेशन बहुत ही गलत है। क्योंकि यहाँ से देखो, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज रिलीज किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज देखा है कि केवल ग्रेविटी अगर नहीं है, ग्रेविटी जीरो है, तो ऐसे केस में ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसी लाइन के लॉन्ग जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर वही नॉन यूनिफॉर्म टाइप का फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर जगह पे वैल्यू डिफरेंट है, जैसे होता था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ये दोनों वैल्यूज जो है डिफरेंट है। तो डिफरेंट पॉइंट पे अगर मान लो कि हम यहाँ से कोई चार्ज रिलीज करते हैं, तो जैसे ही रिलीज करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, तो इमीडिएटली क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो इस लाइन के अलॉन्ग अगर ऐसे देखें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर हो गई। और यहाँ से यहाँ में ये चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंगल पे होंगे, तो वो कुछ अलग टाइप का पाथ ऐसे फॉलो कर लेगा। तो ये इनर्शिया के वजह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चेंज नहीं कर पाएगा। तो क्या यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहा है? नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इफ अ चार्ज पार्टिकल इज लेफ्ट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मे और मे नॉट फॉलो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, may not follow the electric lines of force, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो नहीं करता है। सर और एक बार बता दीजिएगा, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल में हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिलीज करते हैं, तो रिलीज करने पे वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो भी कर सकता है और नहीं कर सकता है। जैसे मान लो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रिलीज करेंगे, जैसे जिसकी फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ पे अगर हमने रिलीज किया तो ये इसी लाइन के अलॉन्ग जाएगा। बट अगर कर्व टाइप की लाइन होगी, तो कर्व टाइप की लाइन में जहां से हम रिलीज करेंगे उस मोमेंट पे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डिस्प्लेसमेंट के वजह से ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब वेलोसिटी गेन कर लिया यहाँ से मान लो ऐसे ये गया, वेलोसिटी गेन कर लिया, बट यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर चेंज हो गई। तो चेंज हो गई तो वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में रहेगी, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल डिफरेंट हुआ, तो ये कुछ और पाथ फॉलो कर लेगा। मतलब कि इनर्शिया के वजह से उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहेगा जिधर वो इनिशियल डायरेक्शन गेन किया था। वो फील्ड के साथ साथ जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या वो फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है। तो किस केस में फॉलो करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। किस केस में फॉलो नहीं करेगा? जहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉलो नहीं करे। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो ये होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज मे और मे नॉट फॉलो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सर हाँ सर यही क्वेश्चन एक एससी वर्मा में था कि एक पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
then the electric field at the nearby points are ये क्या दोनों point हो जाएगा सर? may increase if the charge is positive and may decrease if the charge is negative. हाँ, और क्या, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मान लो ये है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा, रेडियली आउटवर्ड। तो एक तो ओरिजिनल वेक्टर था और ये इस चार्ज का वेक्टर है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मान लो नेगेटिव लाओगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लाएंगे तो नियर बाई पॉइंट पे इट में इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द चार्ज। ठीक है, Yes sir. हाँ। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में। अभी जो है इसको याद रखना होगा केवल कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी जो चार्ज कंडक्टर होगा, उस चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि किसी भी कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ऐसा होता है कि अगर कोई कंडक्टर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के इनसाइड में वो एब्सेंट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हर पॉइंट पे ये एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये 90 डिग्री की होंगी। और इलेक्ट्रिक सर फील्ड वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना सर? स्ट्रेट लाइन जस्ट यहाँ पे जो है जस्ट सरफेस के क्लोज में स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद का पैटर्न वो डिपेंड करेगा कि बाहर क्या कैसा है। तो ये इसके बाहर ऐसे तो चेंज, इंटरसेक्ट करना। हाँ इसके बाहर जो है वो चेंज कर सकता है, इसके बाहर चेंज कर सकता है, लेकिन हाँ, जस्ट सरफेस के क्लोज में फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और it will be absent. The electric field lines are perpendicular to the surface of a conductor and the absent inside the volume of the conductor. ये जो है इसको अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, मतलब चार्जेस अगर रेस्ट में है तो उस केस में। क्यों ऐसा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद करोगे वहां पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, क्योंकि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स अप्लाई करते थे और वहां पे चार्जेस मूव करते थे। चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, तो ये कंडीशन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए वैलिड है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे। तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्शंस में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज करेक्ट। तो वहां पे देखना है कि मान लो ऐसा एंगल अगर अदर देन 90 होगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर है लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टिंग सरफेस के तो वो ग्राफ करेक्ट है। वॉल्यूम में जो है अगर एब्सेंट है तो करेक्ट है। अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा टाइप का लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये कि कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये ग्राफ जो है इनकरेक्ट हो जाएगा ऐसा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था पॉइंट कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक बार ऐसे याद रखोगे। पहला पॉइंट है इमेजिनरी, दूसरा पॉइंट है टेंजेंट, तीसरा पॉइंट है ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव, दूसरा है रिलेटिव क्लोजनेस वाला पॉइंट है। क्लोजनेस के बाद नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, फिर इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। इंटरसेक्शन के बाद फिर ये चार्ज पार्टिकल वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ये 5-6 पॉइंट हैं। तो मैं आएगा प्रॉपर्टीज लिखने के लिए, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसमें से इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जरूर लिखोगे, बाकी सारा जो लिखना है लिख दोगे। तो ये है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पहला है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट ऑल द पॉइंट्स। तो ये हो जाएगा इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। यहाँ पे स्पेसिंग भी सेम है तो हर और डायरेक्शन भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में है, तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई ऐसा पूछता है कि क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पैरेलल जो है कर्व्ड लाइंस, तो क्या बोलते हो, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, इधर है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो Where यहाँ is
हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस बेंट शेप में हो तो भी करेक्ट है, या फिर इस टाइप का हो, वेरिएबल डिस्टेंस की हो जहाँ पे मैग्नीट्यूड ही डिफरेंट हो रहा है, तो ये है। तो ये दोनों आ सकता है कि यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करो, नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करो। आइसोलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव का जानते ही होगा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये लाइक चार्ज सेम मैग्नीट्यूड, अनलाइक चार्ज सेम मैग्नीट्यूड, लाइक चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अनलाइक चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये 4 केसेस हैं। तो इसमें एक पॉइंट हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आइडिया है, पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया ले सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर फील्ड लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लाइन होगी, टू वे, कि अगर लाइन के टेंजेंट में फील्ड है तो फील्ड के टेंजेंट में लाइन होगी। तो हम फील्ड का आइडिया लेंगे और उस फील्ड के आइडिया से हम वो ड्रॉ कर लेंगे फील्ड लाइन। जैसे मान लो लाइक पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ के लिए देखते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ में क्या होता था कि चार्ज के नियर बाई में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। तो चार्ज के इलेक्ट्रिक में ऐसे, अगर मान लो ये हम फोर डिनोट कर रहे हैं, 4 लाइंस, तो ये 4 लाइंस ऐसे ऐसे होंगी। अब मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के तो सेम नंबर होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज प्लेस करते थे तो इसमें ये लाइन को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देता था, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। तो ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है और ये सेगमेंट 3 है। तो किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का चांस होता है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो हमेशा इन बिटवीन द चार्जेस ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड देंगे, ये किधर दे रहा होगा, एक इधर दे रहा होगा, दोनों कैंसिल आउट हो रहे होंगे। तो अगर कैंसिल आउट हो रहे होंगे तो जस्ट इस, अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो जस्ट मिडिल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं होगी, मतलब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। अब इस बाइसेक्टर पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो क्या इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? ऐसा फील होगा कि हाँ यहाँ पे भी 0 होगा, लेकिन ध्यान से देखो कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर पैरेललोग्राम से हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है उस सेंटर पे तो यहाँ पे 0 है जस्ट लाइन पे, और उसके बाद जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऐसे। तो ये पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये लाइन कहाँ तक एक्सटेंड होगी, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगी। तो इस लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इस लाइन के टेंजेंशियल होंगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। तो इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इधर भी जो है 2 रिप्रेजेंट कर देंगे, ये जो है ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन इन्फिनिटी तक जाएगा और यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, और बाकी लाइंस अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे ऐसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो है ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 और ऐड करना चाहो थोड़ा कंप्लीट करने के लिए तो 2 ऐसे ऐड कर सकते हैं। बस नंबर सेम मेंटेन करना है और ये टेंजेंट इसके रखना है, तो ये टाइप का हो जाएगा। तो छोटा सा अगर ग्राफ ऐसे ड्रॉ करें तो ऐसा समझ लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनकी लाइंस भी एक दूसरे को ऐसे ऐसे रिपेल करती हुई जाएंगी। तो ऐसे ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी में सोचो कि अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा तो क्या चेंज होगा। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला पॉइंट किधर होगा, स्मॉल की तरफ कि लार्ज? हाँ, जो कमजोर की तरफ ही सब कुछ होगा होगा। कि अगर स्मॉल की तरफ सर। हाँ 2Q पावरफुल है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो Q के तरफ होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला पॉइंट होगा तो ये लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अनइक्वल में भी क्या कर सकते हो, अनइक्वल में भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये Q है अगर और यहाँ पे 2Q है, तो बस ये लाइन जो तुमको ड्रॉ करना है, ये लाइन तुमको ड्रॉ कर देना है इस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करके। चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कहाँ पे 0 होगा, और उसके बाद फिर हम ऐसे डिनोट कर देंगे ऐसे, ये टेंजेंशियल लाइन मान लो 4 लाइंस ड्रॉ किया है इसके वजह से, तो 2Q के लिए हमें क्या करना होगा, 8 लाइंस ड्रॉ करना होगा ऐसे, ये 4 हो गए और इसके लिए फिर ऐसे ऐसे करके 8 लाइंस हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो स्मूथली थोड़ा सा कर्व टाइप का ड्रॉ करना है, इसमें ड्राइंग एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ होगा, वहां से एक बार रेफर कर लोगे। बस ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्वल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिडिल में होगा, अनइक्वल में जो है इधर स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही जो है अनइक्वल के लिए देखो,
अनइक्वल है, सॉरी अनलाइक चार्जेस हैं। अगर अनलाइक चार्ज में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से लाइन ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे, प्लस और माइनस है, तो ये मान लिया कि प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब यहाँ पे भी ये 3 लाइंस हैं, 3 सेगमेंट्स होंगे, और यहाँ पे 0 नहीं होगा। ये प्लस इधर कर रहा होगा, माइनस इधर कर रहा होगा, तो यहाँ 0 होने का चांस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक फील्ड देखेंगे कि अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज है, तो ये टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा। रिजल्टेंट आएगा इसका ऐसे। तो इस पे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब यहाँ पे लाइन भी क्या होंगी, ऐसे ही होंगी। ये लाइन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होंगी, चार्ज के क्लोज में इसी टाइप से रेडियल होंगी, और यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा होगा। तो अगर एक लाइन को हम कंप्लीट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे टाइप का ये बेंड हो जाएगा, ऐसे, ये जो है ऐसे बेंड हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर 4 लाइंस लेते हैं तो यहाँ से ये 4 लाइंस ड्रॉ कर देंगे, और 2 लाइंस थोड़ा सा डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे और ऐसे, ये देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। तो ये डायरेक्शन डिनोट करेंगे, डायरेक्शन नहीं डिनोट करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। डायरेक्शन डिनोट करना जरूरी है कि यहाँ से ये पॉजिटिव डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये एंटर कर रहा है, ये नेगेटिव डिनोट कर रहा है। तो ये हो जाएंगी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब सेम चीज है कि अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब मान लो कि प्लस क्यू और प्लस 2q होगा, प्लस क्यू है और माइनस 2q होगा, ये जो है माइनस 2q होगा, ऐसे केस में ये किधर जाएगा? ऐसे केस में ये जो बल्ज है वो किधर शिफ्ट होगा? सीधे सीधे देखोगे कि नहीं, डाउनवर्ड नहीं, ये इसका डोमिनेट करेगा ना, इसका डोमिनेट करेगा। तो यहां से ये सोचो कि यहाँ से अगर हम 4 लाइंस डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 8 लाइंस डिनोट करना होगा। मतलब यहाँ पे 2 लाइंस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो है 45 डिग्री होगा, 360 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा। तो मतलब 2 लाइंस के बीच का एंगल स्मॉल होगा, तो यहाँ पे क्लोजनेस ज्यादा होगी, तो ये टाइप का होगा। और ये जो बल्ज है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। ये बल्ज जो है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे। सर तो उसका एंगल के ऊपर क्या डिपेंडेंस, मतलब सर और एक बार समझाएंगे थोड़ा। हाँ, सुनो सुनो, हाँ इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये जो है दोनों कंप्लीट करेंगे। अगर डिस्कनेक्ट होता है बीच में तो फिर से दोबारा ज्वाइन कर लोगे, ठीक है? अभी कोई क्लास है इसके बाद? नो सर। अच्छा ठीक है, ये नो वाला सर। ये ग्राफ हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो इसको अगर डिस्कनेक्ट होने ही वाला है तो डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से रिज्वाइन कर लोगे, सेम आईडी और पासवर्ड से। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो कि 2 है, अनइक्वल है, तो अनइक्वल का ग्राफ तो तुम्हें समझ में आ गया कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और साइन अपोजिट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये बल्ज जो है वो सिमेट्रिकली लोकेटेड होगा जहां से बेंडिंग होगी लाइट की। अब अगर मान लो कि यहाँ पे अनइक्वल है, तो अनइक्वल में तो एक तो नंबर का, लाइन का नंबर भी ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 2q है, तो यहाँ 4 लाइंस अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें 8 लाइंस लेना होगा। अब किसी भी 2 लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हें मैग्नीट्यूड दिया हुआ नहीं है, तुम्हें ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है सिर्फ ऐसा। यहाँ पे दिया हुआ है Q1 और यहाँ पे दिया हुआ है Q2।